नारायण नारायण। ओहो, हरी शर्मा जी। अरे हरी शर्मा जी, हमारे घर पर दाल, चावल, गेहूं, गुड़ सब कुछ है। यदि हम सब कुछ आप लोगों को ही दान कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमको भी भीख मांगना पड़ेगा। क्षमा कीजिए, मैं भीख मांगने नहीं आया हूं। आप भी तो सरस्वती पुत्र है ना हरी शर्मा जी, और बड़े शिक्षित भी। अब ऐसे में 2 वक्त की रोटियों का बंदोबस्त ना कर पाए तो शिक्षा का लाभ क्या? आप जैसे लक्ष्मी पुत्र ऐसा कहेंगे तो हम जैसे लोग कैसे जिएंगे? तो आ जाइएगा, ये मत भूलना कि मैं अच्छे से पैसे भी देता हूं। यदि तब तक जीवित रहा तो अवश्य आऊंगा। हमारा कष्ट देखकर हमारी पड़ोसन ने ये पालक दिया है, उसी को नमक डाल के पका रही हूँ। अरे कहा था ना त्योहार का भोजन खाएंगे। हरी शर्मा जी, हरी शर्मा जी। कौन? मैं हूँ मालिक का सेवक निकम्मा। मालिक ने जल्दी आपको घर पे बुलाया है, मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। देखो, बुलावा आ भी गया। उन्होंने आपको भोजन के लिए बुलाया है क्या? नहीं, ये हमारे घर पर त्योहार मनाने की अग्रिम सूचना है। आप तो क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस देखो, उसकी तुम्हें आवश्यकता भी नहीं। आज हमारा भोजन बहुत ही अच्छा होगा। अरे क्या हुआ पंडित जी? देखो, मैं खाना खाता हूँ, तुम पंचांग लेकर आ जाओ। जाओ। हाँ, हाँ। आया आया। नारायण नारायण। ओह, आइए आइए हरी शर्मा जी, आइए बैठिए। नहीं नहीं, रहने दीजिए। एक अधर्म हो गया है हरी शर्मा जी। लगता है कि आपके घर में चोरी हुई है। हाँ जी। हाँ, पर आपको कैसे पता चला? आपका चेहरा देखकर। आप चेहरा देखकर ज्योतिषी करेंगे? मालिक, धनवानों को निर्धनों की कुशलता और शक्ति का कोई पता नहीं होता। वो तो बस उन्हें पैर के नीचे की धूल समझते हैं। सच में हरी शर्मा जी, सच में मैंने आपको गलत समझ लिया था। मुझे सच में आपके हाथों से ही सारे घर की पूजा करवानी है हरी शर्मा जी। आपके घर में गाय की चोरी हुई है ना? वो भी आपको पता चल गया? अपनी ज्योतिष विद्या के बारे में अगर मैं स्वयं ही बोलने लगा तो अहंकारी कहलाऊंगा। कल सुबह से मेरी गाय लापता है हरी शर्मा जी। उसको देखे बिना मैं खाना तक नहीं खाता था। उस गाय में तो समझो मेरे प्राण बसते हैं। वो गाय नहीं मिली तो मैं जी नहीं सकता हरी शर्मा जी, मैं नहीं जी सकता। बस थोड़ा धैर्य रखिए। हाँ, मिल गई। क्या? आपकी गाय। हाँ? कैसे? कहाँ है? जल्दी बोलिए हरी शर्मा जी, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अरे बिल्कुल बोलूंगा, किंतु समझ गया। मैं आपको बहुत सारी मुद्राएं दूंगा। बहुत सारी? हाँ, निकम्मा जी मालिक। इनके घर में 2 महीने की दाल, चावल, गेहूं, गुड़ और मिर्ची भी भिजवा दो। साथ में गाय का शुद्ध घी भी। हाँ, ठीक है, सब कुछ इनके घर भेज दो। मगर उससे पहले आपकी गाय मिलनी चाहिए। हाँ। निकम्मा जी। गांव के बाहर पूरब दिशा में एक जगह है। हाँ? तुम वहां जाओ, वहीं पर गाय मिल जाएगी। हाँ? निकम्मा शीघ्र जाओ। हाँ, रुको, मैं भी आता हूँ। हरी शर्मा जी, आइए मेरे साथ, आप भी चलिए। देखिए, वो रही। हाँ? कपिला, कपिला, मेरी गाय मुझे मिल गई।
हरी शर्मा जी, आप तो सच में महान ऋषि हो। आपकी वजह से मेरी गाय मुझे वापस मिल गई। पटेल जी, आपकी गाय तो आपको मिल गई, लेकिन मुझे जो मिलना था भूल गए क्या? नहीं भूला हूँ हरी शर्मा जी। ये लीजिए। निकम्मा जी मालिक। हरी शर्मा जी के घर पे जो भी दाल चावल गुड़ मिर्ची जो भी खाते हैं वो सब कुछ इनके घर पे भेज दो, जाओ। जैसा आप कहें मालिक। पटेल जी, तो अब मैं चलूं? ठीक है जी। निकम्मा, गाय को खोलो और चलो, अब घर चलते हैं। आओ 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 माता। आ जाओ। चलो माता, चलो। नमस्कार। इधर। अच्छा, जितना कहा था सब कर लाया दिया है ना? पंडित जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ पंडित जी। ठीक है। ये सब क्या है? अरे त्योहार का खाना बनाना है ना, इसीलिए लेके आया हूँ। पर कहाँ से लेकर आए हो? कल जिसने मेरा अपमान किया था ना, उसी पटेल ने ये सब दिया है। वो आपको क्यों देंगे भला? जब मदद मांगने गया तो उसने कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ लौटा दिया। लेकिन अब मेरे ज्योतिष ज्ञान के कारण ये सब दिया है उसने। ज्योतिष ज्ञान? वो सब आपने कब सीख लिया? बस अभी। वो कैसे? देखो, ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बहुत दिन हो गए जब मैंने पेट भर के खाया था। जल्दी से जाओ और खाना बना दो। हाँ जाओ लक्ष्मी। हाँ, अभी मैं संध्या वंदन करके आता हूँ। हाँ ठीक है। हमारे हरी शर्मा बहुत ही बड़े ज्योतिष हैं। जी आपने बिल्कुल सही कहा। अरे ऐसे बैठे बैठे किसी की खोई हुई सामग्री ढूंढ लेना कोई सामान्य अच्छा, बात नहीं है। अगर वो इतने बड़े ज्योतिष हैं, तो इस बात का किसी को पता नहीं है क्या? अरे ऐसे ज्ञानी लोग अगर हमारे गांव में रहेंगे, चोर और झूठे लोग इस गांव में रह ही नहीं पाएंगे। बस 15 दिनों के अंदर मेरा यश कितना बढ़ गया है। रुको रुको, अब कितना खाऊंगा मैं? पिछला वाला मुंह में ही है। लक्ष्मी, कुछ भी कहो, भर पेट खाने के बाद पान का बीड़ा चबाना। शास्त्री जी, शास्त्री जी। कौन है? मैं हूँ शास्त्री जी, बाजू वाले जमींदार के घर का नौकर। आपको जल्दी बुलाने के लिए जमींदार साहब ने कहा है। जल्दी चलिए, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। क्यों? मैंने कोई अपराध किया है क्या? अपराध आपने नहीं किया है, अपराध करने वाले को ढूंढना है। जाइए ना जल्दी से। हाँ हाँ। रुकिए रुकिए, पंचांग लेकर आती हूँ। ओहो, महान ज्योतिषी हरीश वर्मा जी का स्वागत है। आइए, अंदर आइए। अच्छा, ये बताइए कि हुआ क्या है? हमारे यहाँ भी आपकी ज्योतिष विद्या प्रसिद्ध है। हाँ हरीश वर्मा जी, आप जैसे ज्ञानी पुरुष उस गांव में रहते हैं, यह सौभाग्य है। हाँ, भाग्य जाग गया है, लेकिन मेरे तो लग गए। हमारे गहने चोरी हो गए हैं। आप ज्योतिष विद्या से ढूंढ दीजिए पुरोहित जी। देखिए हरीश जी, मुझे गहनों के लिए कोई चिंता नहीं है, लेकिन उसे मेरी माँ पहनती थी, ये चिंता है। मगर जमींदार साहब देखिए। हाँ, मुझे पता है आप में इतनी शक्ति है हरीश जी। आपको उपहार भी मिलेगा। हाँ, आपके अनुमान से ज्यादा इनाम दूंगा। देखते हैं। जमींदार साहब देखिए, अभी ग्रह नक्षत्र उपयुक्त नहीं है, तो मुझे एक दिन का ना समय दे दीजिए, मैं कल आके बताऊंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, चलता हूँ। मुझे ज्योतिषी के ऊपर पूरा भरोसा है भाग्यवान, वो हमारे गहनों का पता लगा लेंगे। चलो। अरे बाप रे, ये क्या कांड कर दिया। स्वामी, हाँ? बचा लीजिए स्वामी, मुझे बचा लीजिए। कौन हो? उठो। कौन हो तुम? मैं ही हूँ वो अपराधी।
अच्छा, तो तुमने चोरी की है? तुम ही ने गहने चुराए हैं ना यहाँ के? सच कह रहा ना? हाँ स्वामी जी, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। कृपा करके मुझे बचा लो, दंडित होने से बचा लो मुझे। चुराए हुए गहने मैं आपको वापस कर दूंगी, परंतु आप मुझे बचा लो। मैंने बेकार में ही अपने ज्योतिष विद्या को भला बुरा कहा। सोचा था कि इसके चक्कर में फंस गया हूँ, लेकिन ये तो कमाल हो गया। भगवान, कठिन समय में तुम ही काम आए मेरे। मैं जानता था कि इस घर की नौकरानी ने ही चोरी की है। जी स्वामी, जो आप बोलेंगे वही करूंगी स्वामी। ठीक है, ठीक है। तो उन गहनों को ले जाकर घर के बाहर जो पौधा है उसके नीचे छुपा देना, और किसी से कुछ भी मत कहना, ठीक है? बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है स्वामी जी, ऐसा ही करूंगी मैं। ठीक है, ठीक है, जाओ जाओ। तुमने बचा लिया भगवान। देखिए मेरे गहने, देखिए। देखने दो। सारे जमींदार गहने साहब, मिल गए। कल के दिन चोर ने ये गहने चुरा लिए थे, लेकिन आपके चौकीदार के डर से उसने यहाँ लाकर छुपा दिया था। एक बार देख लीजिए, सारे गहने हैं ना? हरीश वर्मा जी, आप महान ज्ञानी हैं। आपकी वजह से मेरे सारे गहने मिल गए। आप जैसे ज्ञानी पुरुष हमारे बगल के गांव में रहते हैं, इस बात से हमें बहुत खुशी है। आइए, आज आपको मैं मनचाहा इनाम देकर संतुष्ट कर दूंगा। अब हमारे गांव में अगर कोई चोरी करेगा तो आप उसे आसानी से पकड़वा देंगे। लक्ष्मी, जल्दी इधर आओ। क्या है? घर का सारा सामान बांध लो। अरे हुआ क्या है, मुझे बताओ, डर लग रहा है। हमें ये गांव छोड़कर जाना है। अरे हुआ क्या है तो बताओ। सुनो, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। कोई फिर से ज्योतिषी को ढूंढने आए, मैं ये नहीं चाहता हूँ। पर हम खाएंगे क्या? अरे यहाँ देखो, 1 साल तक हम दोनों आराम से जी सकते हैं, इतना है। अगर यहाँ रहेंगे तो जान से जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी सामान बांधो। हे भगवान, जल्दी करो। राजेंद्र, हरीश शर्मा कितना मूर्ख था ना। अच्छा बताओ, ज्योतिष शास्त्र के बारे में ज्ञान ना होने पर भी आराम से पैसा कमा रहा था, फिर भी उसने गांव छोड़ने का फैसला क्यों किया? इसका जवाब तुम्हें पता होकर भी तुमने नहीं दिया तो तुम्हारे सर में विस्फोट होकर 1000 टुकड़े हो जाएंगे। बेताल, हरीश शर्मा मूर्ख नहीं था, वो तो बुद्धिमान था। परंतु जिसने उसका अपमान किया था, उसे सबक सिखाने के लिए उसने ज्योतिषी का नाटक किया और उसमें वो सफल भी हुआ। वो एक बहुत बड़ा ज्योतिषी है, ऐसा पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। जमींदार ने उसी प्रसिद्धि की वजह से उसके घर में चोरी हुए गहनों को ढूंढने के लिए उसे बुलाया। जमींदार को बहुत ही विश्वास था। वहां पे भी संयोग से चोरी करने वाली उस काम वाली ने खुद आकर उसको संकट से बचा लिया। मगर हर बार संयोग से उसका ज्योतिष ज्ञान जीतेगा, ये विश्वास हरीश शर्मा को नहीं था। परंतु अगली योजना बनने तक वो प्रयास करता रहा। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि कहीं मेरी झूठी ज्योतिष विद्या के बारे में सब कुछ पता चल के मेरी बदनामी ना हो जाए। तो हरीश शर्मा ने गांव छोड़ने का निर्णय कर लिया, क्योंकि झूठ कभी सफल नहीं होता। हे राजन, कितना अच्छा जवाब दिया तुमने। सत्य को कभी मृत्यु नहीं आती और झूठ कभी भी जीत नहीं सकता। लेकिन अब बात यह है
के बात करके तुमने मौन व्रत तोड़ दिया है, तो अब मैं चला। राजन मैं चला राजन। हे सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल